अब प्रसन्न में आ जाएगा। लेकिन भगवान का ध्यान हमेशा आपका धैर्य, तितिक्षा, करुणा, मैत्री, दया, प्रेम प्रकट करा देता है। ये भगवान के ध्यान का है। तो दूसरा रूप है भगवान का घनश्याम, और तीसरा रूप है पीतांबरा। भगवान पीतांबर धारण करे हुए हैं। पृथ्वी का रंग है पीला, पृथ्वी का स्वरूप है पीला, बसंती कलर। जब बसंत ऋतु आएगी तो ब्रज में होली खिलती है। तो भगवान के कन्हैया की चाल बसंती, चटक मटक बसंती हैं, संपूर्ण रंग बसंती को श्रृंगार बसंती है। कान्हा तेरी श्यामली सूरत को श्रृंगार बसंती है। तो पृथ्वी का रूप भी एक पीतवास में, पीत वर्ण में है, और पीला वर्ण पृथ्वी का है। और पृथ्वी का स्वभाव कैसा है? पृथ्वी का स्वभाव है क्षमा, दया, धैर्य और सहजता और सहनशीलता। पृथ्वी में आप गड्ढा खोदते हो, आज तक किसी से कहा कि हमें क्यों कष्ट दे रहे हो? पृथ्वी को बेच देते हैं, कहा कि भैया हमें क्यों बेच रहे हो, हम पृथ्वी माता है, हमें बेचो मत। आज तक किसी से नहीं कहा। बोरिंग करते हैं 500-500 फीट गहरी, पृथ्वी माता ने ये नहीं कहा भैया हमारे हृदय को क्यों छेद कर रहे हो, क्यों हमको कष्ट दे रहे हो, कभी नहीं कहा। सहनशीलता है पृथ्वी माता की। और कोई तुम्हारे ऊपर बोरिंग कर दे, मच्छर आता है काटता है कि नहीं? तो मच्छर से नहीं कहते मैं, तुम हमको काट रहे हो तो मैं तुमको मार दूंगा, बिना कहे ही देखते हैं वो मच्छर को फट से मार देते हैं, बेचारे का खत्म हो जाता है मच्छर। वो काटता है ना, और पृथ्वी माता पे बोरिंग करवाते हैं, वो भी पैसा दे दे कर। आज तक किसी ने नहीं कहा पृथ्वी माता ने कि भैया हमें कष्ट क्यों दे रहे हैं। ये धैर्य, क्षमा, करुणा, दया, तितिक्षा ये पृथ्वी माता के अंदर है। तो भगवान पीतांबर रूप धारण करके ये संकेत कर रहे हैं कि जिसके जीवन में धैर्य है, तितिक्षा है, सहनशीलता है, प्रेम है, प्रसन्नता है, मैं उसका ही बन जाऊंगा, मैं उसको अपना लूंगा। इसलिए भगवान ने तीसरा रूप पीतांबरा दरुण बफला धरोष्ठा, पीतांबर रूप, तीसरा रूप भगवान का पीतांबरधारी है। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, चौथा रूप भगवान का मनोहर। मनोहर किसको कहते हैं? जो एक बार जिसकी छवि का दर्शन कर ले उसका मन फिर वहीं जाएगा, और वो दूसरे को भी देखेगा तो उसी के रूप में उसको अनुभव होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि धोखा हो जाता है, आदमी की पीठ पीछा हो, थोड़ा सा साइड में देख के ऐसा लगता फलाना आदमी है, ये तो लगता हमारा ही आदमी है। वो भाग के जाता है, उससे पूछता है, कहता है तो वो नहीं होता है, उसको ऐसा लगता है। तो वो मनोहर भगवान का जो एक बार झांकी का दर्शन कर लेवे, एक बार उनके स्वरूप का दर्शन कर लेवे, तो वो मनोहर भगवान उसके मन का हरण कर लेते हैं। फिर उसका मन कभी टेंशन में नहीं जाएगा, कभी दुखों में नहीं जाएगा, क्योंकि वो मन का हरण भगवान मनोहर कर लेते हैं। तो फिर उसका मन तो हमेशा प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न होके वो फिर नाचता है, और फिर भगवान के कीर्तन में नाचने का बहाना लेता है। जैसे गोपियां मैया यशोदा के पास में जाके बहाना लेती थी तो मैया तेरो एक कन्हैया आके हमारे घर में आधी रात को आता है। बताओ, आधी रात के कोई जाएगा? लेकिन गोपियां कह रही हैं, वो जाते थे कन्हैया, मैया ये आधी रात के आए के हमारे बछड़न को खोल देता है, और वो बछड़े जाके गैया का दूध पी लेते हैं। हम 5 बजे दूध दोहने के लिए जाती हैं, एक बूंद भी दूध नहीं मिलता। इसलिए मैया ये तेरो बड़ा ढीठ है कन्हैया। भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में से जो कृष्णावतार है वो 4 कला ज्यादा है। 24 अवतारों में जितने अवतार हैं वो सब 12 कला से युक्त हैं, लेकिन श्री कृष्ण 16 कला से युक्त हैं। 4 कला श्री कृष्ण में ज्यादा है, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रिया माधुरी और वेणु माधुरी। विष्णु भगवान ने कभी बंसी नहीं बजाई, राम जी ने कभी माखन चोरी नहीं करी, क्योंकि राम जी मर्यादा में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम है।
और श्री कृष्ण ने कहा कि अब और अवतारों में तो हमने बहुत मर्यादा रखी और बहुत गम के घूंट पिए और बहुत परेशान रहे, अब हम द्वापर में मर्यादा को खूंटी पे टांगते हैं और छूट पट्टी है, जिसको जो कहना है कहो। त्रेता में तो हम एक पत्नी व्रतधारी थे, अब द्वापर में 16,100 विवाह करेंगे, जिसकी हिम्मत है तो आओ आगे। तो भगवान ने लीला मर्यादा को खूंटी पे टांग दी और फिर लीलाधारी ने लीला करी, तो जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, जहां विजय होती है नटवर की, केवल मुरली की बांसुरी बजा के खेल खेल में सब कुछ कर दिया, पता भी नहीं लगा। और भी देखो, त्रेता में जितने भी जन्म हुए सब यज्ञ करके हुए। त्रेता में जितने भी भगवान के जन्म हुए हैं सब यज्ञ करके हुए। पुत्रेष्ट यज्ञ राजा दशरथ जी ने कराया, राम जी का जन्म हुआ, लक्ष्मण आदि का जन्म हुआ, और जितने विवाह हुए वो भी यज्ञ करके हुए। धनुष यज्ञ, राजा जनक जी ने धनुष यज्ञ किया सीता स्वयंवर में। और द्वापर में जितने जन्म हुए और जितने विवाह हुए सब युद्ध करके हुए। कृष्ण का जन्म हुआ, युद्ध हुआ, कृष्ण का विवाह हुआ, युद्ध हुआ, क्योंकि द्वापर में मर्यादा को उठा के भगवान ने रख दिया ऊपर, और 4 लीलाओं से युक्त 4 कला और आगे भगवान ने ली, लीला माधुरी, रूप माधुरी और प्रिया माधुरी, और चौथी है वेणु माधुरी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वापर में वो राम ही तो कृष्ण बन के प्रकट हुए। त्रेता के अंत में श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए और द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। तो पीतवासा मनोहरा, गोपियां कह रही हे श्याम सुंदर, हे मनोहर, अब आपने हमारा